Hi guys, this is Mansi Bajaj, your coach, your mentor. अब आज डे 2 स्टार्ट होने वाला है। डे 1 में मैंने आपको सिखाया था कि वोकैबुलरी को यूज़ करने से आप अपनी इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश राइटिंग को कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं। एंड मैंने कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स को, उनकी एप्लीकेशन को आपको सिखाया था कि उनको कैसे अप्लाई करना है अपनी डेली रूटीन में, उनको यूज़ करके आप कैसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। और आज डे 2 में मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें लेकर आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप डेली रूटीन में वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंसेस बोलते हो, उसके अंदर जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ड्स। वो कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। और इनकी एप्लीकेशन आप कैसे अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही इजी वे में कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं डे 2। चलिए, नाउ आई टोल्ड यू कि आज हम बेसिक सीखेंगे इज़-एम-आर का। तो बेसिकली यूज ऑफ इज, एम एंड आर, ठीक है, ये है इज, एम एंड आर, ठीक है। अब जो इज, एम, आर है, उसकी हमारे पास जो डेली रूटीन में यूसेज होती है वो कब होती है? देखिए, जो इज, एम, आर की यूसेज है वो हमारी डेली रूटीन में सबसे ज्यादा है। अब कैसे है, चलो आज सीखते हैं। सी, इज, एम एंड आर, they are the most used verbs. They can be used as helping verb, they can be used as main verb in English, ठीक है। आप कहते हैं कि जो इज, एम, आर है वो मेन वर्ब का भी काम करता है। भाई, मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब जनरली क्या होते हैं? जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई स्टडी अ बुक। तो इसमें मेजर वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? स्टडी, ठीक है। आई क्लाइंब, मैंने चढ़ा, आई क्लाइंब अ वॉल, मैंने क्या चढ़ा? मैंने एक दीवार पर चढ़ा या मैं एक दीवार पर चढ़ी, ठीक है। तो इसमें मेजर वर्ब क्या है? क्लाइंब। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। बट जो मेन वर्ब होते हैं वो जैसे स्टडी, आप क्या काम कर रहे हो, हम बोलते हैं ना एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, लिखना, राइट, ड्राइव करना, पढ़ना, स्टडी, पेंटिंग करना, टू पेंट, लेट्स से गाने सुनना, लिसनिंग। तो जो भी आप काम करते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके एक्शन वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स। इनको बोलते हैं हम मेन वर्ब्स, ठीक है। तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और इज, एम, आर मेन वर्ब का भी काम करता है। चलिए, नाउ in this post we will learn how to use। अब is, am, are की करेक्ट यूसेज क्या है हम वो देखेंगे। Now the verbs is, am, are can be used as both auxiliary verb, इन्हें पता है auxiliary verb को हम helping verb भी बोलते हैं, और उसको main verb की तरह भी काम वो काम आ सकता है depending upon the situation। अब वो situation कैसे है वो मैं अभी आपको with example समझाऊंगी। Now we use is, am, are। is, am, are हम अपने वर्तमान काल means present tense के लिए यूज करते हैं। कौन से काल के लिए? वर्तमान काल, जो अभी हुआ है, जो चल रहा है, तो जो भी काम हुआ है, ठीक है, इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और प्रेजेंट टेंस के लिए हम is, am, are की यूसेज करते हैं। नाउ अब हम पर्टिकुलरली मैं आपको 4 पॉइंट से बताऊंगी कि इज, एम, आर कहाँ कहाँ यूज होता है। नंबर 1, टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग इन द प्रेजेंट।
अगर मुझे किसी भी इंसान को बताना है, फॉर एग्जाम्पल राहुल बहुत स्मार्ट है, मुझे उसको डिस्क्राइब करना है, तो मैं कैसे लिखती हूँ? राहुल इज स्मार्ट। ठीक है, तो अब इसमें मैंने राहुल को क्या बताया, मैंने इसको डिस्क्राइब करा है, तो मैंने किसकी हेल्प ली? इज की। राहुल एक है, वो सिंगुलर है, तो मैंने इज का इस्तेमाल किया। रिया इज विटी। विटी कौन होते हैं? जो इंटेलिजेंट भी होते हैं और क्लेवर भी होते हैं, राइट? तो रिया कैसी है? विटी। तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ना एक उस इंसान को, ठीक है? मैं एक जगह को भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल इज ब्यूटिफुल, एक मॉन्यूमेंट है, ये बहुत ब्यूटिफुल है, ठीक है? स्विट्जरलैंड इज हेवन ऑन दी अर्थ, वो क्या है? स्वर्ग है धरती पर। कश्मीर, मैं पीछे कुछ महीने पहले कश्मीर गई थी एंड सच्ची में आप मानोगे नहीं, मुझे लगता था लोग बोलते हैं वो स्वर्ग है धरती पर, बट वो एक्चुअली है। मैंने जो वॉल्स सीनरीज देखती हूँ ना मैं, कि जो लगता है माउंटेन्स हैं जो हम अपने वॉलपेपर्स लगाते हैं, एक्चुअली मैंने वो सच्ची में देखा है। हर्ड ऑफ शीप है, स्नो कैप माउंटेन्स हैं, ब्लस्टरी वेदर है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो सीरीन, इट वॉज सो कैप्टिवेटिंग, आई कांट टेल यू। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं, हम इज का यूसेज करते हैं। वो चीज़ कैसी है? द वेदर इज कैप्टिवेटिंग, द वेदर इज प्लेजेंट, ठीक है? नेक्स्ट, टू नेम और रीनेम अ पर्सन और अ थिंग इन द प्रेजेंट। अगर आपने किसी भी चीज़ को रीनेम करना है, फॉर एग्जाम्पल हर तो नहीं बोलूँगी, आज से काफ़ी लोग हैं जिनका प्रोफेशनली या स्कूल में नाम अलग होता है, घर में प्यार से हमें कुछ और बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का नाम है रोहन, ठीक है? रोहन इज अ बॉय, ठीक है? अगर उसका घर का नाम लेट्स से लड्डू है, तो लड्डू इज अ बॉय। तो ये थोड़ी है कि अगर मैंने उसका नाम, मैंने इसको रीनेम करा, तभी मैंने इसका इस्तेमाल करा। तो कोई भी जगह, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान को अगर मैं रीनेम करती हूँ और वो सिंगुलर है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? इज, ठीक है? टू से व्हाट समवन इज डूइंग राइट नाउ। अच्छा, अब हम इज एम आर को यूज करते हैं जब वो कोई चीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है? आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है? वो सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। बट ये आर कहाँ लगना है, इसके साथ क्या लगना है, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, वो उस सब की बात मैं करूँगी। बट अभी मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहले एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। नंबर 1, अगर मैं किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है, किसी भी थिंग को डिस्क्राइब करती हूँ, तब हमारे पास क्या आता है? इज एम आर का यूसेज आता है। उसको रीनेम करती हूँ तो भी इज एम आर का यूसेज आता है। अगर मैं उसके बारे में कोई बात कर रही है, वो चीज़ हो रही है, अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो उसमें टेंस कौन सा यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो समवन इज डूइंग राइट नाउ, इस केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट व्हाट इज डन इन द प्रेजेंट। जो भी हो चुका है तो भी हम इज एम आर का यूसेज करते हैं। कैसे करते हैं? चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट अभी एग्जाम्पल से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मैंने टेबल बनाया, इस टेबल से जो मैंने चारों पॉइंट्स बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब सिंगुलर देखो, इज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर, जब एक हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ही एक है, ही बॉय के लिए यूज होता है, ठीक है? शी भी एक है, ये गर्ल के लिए यूज होता है। और इट यूज होता है किसी भी एनिमल के लिए, जैसे हम कहते हैं डॉग, it is an animal. Elephant, it has 4 legs. Tiger, it is ferocious. तो जब भी हम एनिमल की बात करते हैं या फिर एक नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, तो भी हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। तो जब भी सिंगुलर होगा, आपका जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? इज, ठीक है? अब कोई नेम है, रोहन, रिया, राज, रीटा, मानसी, ठीक है, टिया, टाशी, कोई भी आप वर्ड यूज करते हैं, कोई भी नेम यूज करते हैं, उसके साथ भी आप इज यूज करें बिकॉज वो सिंगुलर है।
कोई भी एक जगह, मुंबई, दिल्ली, स्विट्जरलैंड, दुबई, महाराष्ट्र, पुणे, एनी प्लेस, ठीक है। अब जरूरी नहीं प्लेस किसी जगह का नाम है, जैसे स्कूल भी एक प्लेस ही है ना जहाँ आप जाते हो, टेम्पल भी एक प्लेस है, हॉस्पिटल भी एक प्लेस है जहाँ आप जाते हो। इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इज, स्कूल इज, टेम्पल इज, ठीक है, हॉस्पिटल इज। अगर कोई बिल्डिंग है, रेड फोर्ट इज, ताजमहल इज, कुतुब मीनार इज, ठीक है, मॉन्यूमेंट में आपको बता ही चुकी हूँ। तो जब भी कोई चीज एक हो, ठीक है गाइस, जब कोई चीज एक हो तो आप क्या यूज करेंगे, इज। अब आते हैं आई पे, आई एंड एम दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आई जब भी यूज होगा तो बिना दिमाग लगाए इसके साथ प्रेजेंट टेंस में एम यूज करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई और एम बेस्ट फ्रेंड्स है, बट ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम, मुझे पहले से एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे आई एम अ डांसर, आई एम एन एविड रीडर। एविड रीडर होते हैं जिनको पढ़ना बहुत सतर्क होते हैं, अलर्ट होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ रीड करने में वो बहुत ही मसरूफ रहते हैं, तो जो जिनको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सो दे आर एन एविड रीडर, ठीक है। आई एम डिलिजेंट, ठीक है, डिलिजेंट पर्सन। डिलिजेंट मीन्स जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मैं लिख देती हूँ डिलिजेंट। डिलिजेंट मीन्स जो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। आर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे मीन्स वो, वी मीन्स हम। और अगर एक से ज्यादा नाउन हो, एक से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एंड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, माई कजन्स, जब आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। क्या यूज करते हैं उसके साथ, आर, ठीक है। अगर जगह भी एक से ज्यादा है, ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, तो जैसे अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। जैसे दे आर गुड, ठीक है, वी आर स्लीपिंग, वी कजिन्स आर नॉटी। तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। तो इज सिंगुलर, आर प्लूरल, और आई के साथ हमेशा एम आएगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है प्रेजेंट टेंस में। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन्स के साथ इज यूज होता है, राइट। सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है, इज। देखो इज, ठीक है। जैसे राहुल है, आशीष है, देन हमारे पास ज्योति है, डॉक्टर है, सिंगर है, फ्रीडम है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, इज। जैसे राहुल इज, आशीष इज, ज्योति इज, डॉक्टर इज, सिंगर इज, फ्रीडम। आपको आज़ादी मिली थी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, या जिसको हम सिर्फ कहते हैं ना, आपको एक एहसास होता है कि आपको आज़ादी मिली, आप उसको एहसास करते हैं, आपको चीज़ मिलती है, वो अचीव करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। डर, फियर, अगेन आप उसको फील करते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको एहसास होता है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर, नाउ मदर इज अ कॉमन नाउन, कार इज अ कॉमन नाउन, बस, टेबल। मोटिवेशन अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लैपटॉप कॉमन नाउन, पोल्यूशन, पार्क। तो ये सब क्या चीजें एक हैं, इनका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स आर, पेरेंट्स आर, फ्रेंड्स आर, टीचर्स आर, सिस्टर्स आर, ब्रदर्स एंड सो ऑन। और आई के साथ एम बेस्ट फ्रेंड है। अब मैंने ये चीज बहुत बार बोल दी है, रजिस्टर हो जाना चाहिए माइंड के अंदर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको एक नोट बताऊंगी, जैसे मैंने बताया फ्रीडम, आज़ादी, फियर, डर, मोटिवेशन, कि आपको एक जागरूकता मिलती है, नहीं यार मैं भी ऐसा करूंगा। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं यार मैं भी जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। पोल्यूशन, ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। दो तरह के नाउन्स है ना, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं,
और अनकाउंटेबल वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मोटिवेशन, फियर, फ्रीडम ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, हम उनके साथ इज ही यूज करते हैं, बिकॉज वो एक सिंगुलर, उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मोटिवेशन इज, पोल्यूशन इज, तो आप इन सबके साथ क्या यूज करेंगे, इज, बिकॉज इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ अब मैंने आपका पॉइंट बताया था कि हम इज एम आर को कब यूज करते हैं, जब हम किसी पर्सन को, एक थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्वियसली मैं क्या यूज करूंगी, डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं कि वो चीज कैसी है या वो चीज कितनी है, और वो चीज कैसी है, वो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर क्या पहले समझते हैं। पहले मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ बट फिर भी समझा रही हूँ। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ मैं इज यूज करूंगी, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर मेरा सब्जेक्ट एम, अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, मैंने बताया आई होगा तो एम ही आएगा, तो अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो मैं एम यूज करूंगी। ठीक है, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं आर यूज करूंगी, प्लस उसके आगे डिस्क्राइबिंग वर्ड जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम, आई के साथ तो एम ही आएगा, स्मार्ट, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, या मैं बहुत मेहनती हूँ, और ये मेरे लिए भी है, सच्ची में आई एम रियली डिलिजेंट। एंड आप भी होंगे प्लीज, ठीक है, आपको भी बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ नहीं करूंगी, आपकी भी जरूर करूंगी। नेक्स्ट, दैट हाउस, अब हाउस एक ही है ना, दैट मीन्स वो वहां पर है, दूर है, तो जब एक चीज होती है और दूर होती है तो हम दैट यूज करते हैं। दैट हाउस इज ह्यूज, बहुत बड़ा हाउस है। हर डॉग इज वेरी टाइनी, उसका डॉग, डॉग एक ही है ना, तो हमने इज यूज करा। तो आप सब्जेक्ट देखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट आई है तो एम, उसके आगे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा रहे हैं, बिकॉज मैं उस चीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो चीज कैसी है, वो एनिमल कैसा है, वो थिंग कैसी है, वो पर्सन कैसा है। चलिए आए देखते हैं। अच्छा एक बात और, अब आई एंड यू की बात करते हैं। आई एंड यू होते तो सिंगुलर ही हैं, जैसे मैं एक ही हूँ, यू, ठीक है, अगर मैं एक इंसान के बारे में बात करूँ, तुम, ठीक है, उसके साथ ये होते तो एक ही हैं, बट इसके साथ हम यूज आर करते हैं, ये एक्सेप्शन है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन है आई एंड यू, ये होते तो सिंगुलर हैं बट ये यूज क्या करते हैं अपने साथ, आर, ठीक है, सॉरी यू के साथ आर, आई तो एम होता है, सॉरी आई नहीं, यू, ठीक है, आई एम सॉरी आई नहीं आएगा, सिर्फ यू। अगर एक्सेप्शन में आता है यू, आई सिंगुलर है, आई एम ही लेता है बिकॉज वो बेस्ट फ्रेंड है, बट यू आर ही लेगा, राइट। नाउ यूज ऑफ इज एम आर, अब to name or rename a person or a thing in the present. For example, I am, मैं कौन हूँ, I am a teacher, आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप एक इंसान हैं, आप एक मेल हैं, आप फीमेल हैं, बट और क्या है, ठीक है, आपका एक प्रोफेशन होगा, आप कुछ काम करते होंगे, तो I am a teacher, मतलब I के साथ am आएगा आगे टीचर, you के साथ जस्ट मैंने बताया कि you के साथ R आता है, ठीक है, you are my best friend। She is, she सिंगुलर है, उसके साथ is आएगा, she is my girlfriend। These guys, guys क्या है, ज्यादा हैं ये लोग, they are social worker। Rahul is a dancer, John is an MMA fighter। यहाँ an क्यों आएगा, an इसलिए आएगा बिकॉज जब मैं बोलती हूँ n, ए की साउंड आ रही है, और ए वोवल है, वोवल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, जब भी वोवल साउंड आएगी तो आप an का ही इस्तेमाल करेंगे, तभी एमएमए में एन आया है, अ नहीं आया है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, टू से व्हाट समवन इज डूइंग राइट नाउ, अगर कोई भी इंसान कोई भी वो एक्शन कर रहा है, मैं गाना गा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, वो लोग जाग रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो अब वो हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है, इस केस में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, अगर आई है तो एम आएगा। बट वो चीज हो रही है, अगर वो चीज हो रही होगी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, गोइंग, स्टडिंग, पेंटिंग, ईटिंग, कुकिंग। तो जब भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा उसके साथ हम ing लगा देंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इजी है यार, फिर से सुन लें, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing। चले आप भी बोलेंगे मेरे पीछे फिर से, बिकॉज ये याद होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, ठीक है। उसके आगे ऑब्जेक्ट मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आप जो भी बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो, आई एम टॉकिंग, आई के साथ एम आ गया, टॉक के साथ ing। देखो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, बिकॉज एम आएगा, आई है, टॉकिंग वर्ब के साथ ing, टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये चीज अभी हो रही है ना, तो कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यू आर रीडिंग दिस पोस्ट, तुम इस पोस्ट को रीड कर रहे हो, यू के साथ आर आता है, मैंने बताया यू होता सिंगुलर है बट ये आर ही कैरी करता अपने साथ। यू आर रीडिंग दिस पोस्ट। वी बहुत सारे होते हैं, वी के साथ आर, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। दे आर मॉकिंग यू, मॉकिंग मीन्स मजाक उड़ाना, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे। दे बहुत सारे हैं, दे के साथ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, दे आर मॉकिंग वर्ब ing और आएगा आपका सब्जेक्ट। शी इज लिविंग विद मी, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा, लिविंग विद मी वो मेरे साथ रह रही है। तो जो भी काम हो रहा है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चल रहा है वो, ठीक है, वो रह रही है, वो काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे, वो मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आपका ऑब्जेक्ट, जो बाकी का आपका सेंटेंस है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से फिर से समझा रही हूँ। जैसे है नोट में सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी इज, ठीक है, ही इज, इट इज, कोई नाम है, मानसी इज, रिया इज, ताजमहल इज। यहां तक समझ में आ गया ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे शी इज स्लीपिंग नाउ, ही इज वॉकिंग नाउ, इट इज रनिंग इन द पार्क, मानसी इज टीचिंग टू हर स्टूडेंट्स, रिया इज applauding, applauding means प्रेस कर रही है, किसकी, ऑफ हर स्टूडेंट, वो भी टीचर है, वो अपने स्टूडेंट की प्रेस कर रही है। ताजमहल इज व्हाट, आप ताजमहल इज गेटिंग स्पॉइल्ड डे बाय डे, क्योंकि उसकी बिल्डिंग दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर था, इज यूज करा, प्लस वर्ब के साथ ing बिकॉज वो चीज हो रही है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आर की बात करते हैं। आर तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। जैसे दे आर, वी आर, आई एंड माई सिस्टर आर, पीपल आर। तो ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं, प्लूरल। दे आर वर्किंग इन द गार्डन, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, आई एंड माई सिस्टर आर going to watch a movie, people are striking, हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ हम आर यूज करेंगे, प्लस हम यू के साथ भी आर यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक आपकी एक्सेप्शन है, राइट। नाउ I and am are best friends. So I am going to the party. I am living in a massive house. Massive means मैं बहुत ही शानदार आलीशान घर में रहती हूँ। I am eating a palatable burger. तो मैं बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही माउथ वाटरिंग बर्गर खा रही हूँ। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, I am
प्लस वो फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? बिकॉज ये चल रहा है, ये हो रहा है। नाउ टू टॉक अबाउट व्हाट इज डन इन द प्रेजेंट। अब ये बेसिकली पैसिव वॉइस में जरूर यूज होता है, मतलब वो काम उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लेटर इज पोस्टेड बाय द पोस्टमैन, मतलब कि जो लेटर था वो पोस्टमैन द्वारा पोस्ट किया गया था, ये पैसिव वॉइस होती है। ठीक है, द कार इज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, ये जो कार है वो मैकेनिक द्वारा रिपेयर करी गई है। तो जब भी हम पैसिव मतलब हम इनडायरेक्ट वे की बात करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ मैं आपको बताती हूँ इसके एग्जाम्पल, जैसे ही इज पेड ऑन टाइम बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है, तो ही इज पेड ऑन टाइम। एवरीवन हाईली अप्रिशिएटेड मी फॉर माय वर्क, ठीक है, ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एवरीवन हाईली अप्रिशिएट्स मी फॉर माय वर्क, तो जब भी एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें हम इज का इस्तेमाल नहीं यूज करते हैं। जैसे ही उसकी पैसिव वॉइस बनती है तो वहां पर ज्यादातर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल्स आप रीड करें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आप इज एम आर को नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज अ डांसर, ये हो गया एफर्मेटिव। एफर्मेटिव बोलूं या पॉजिटिव बोलूं कि वो चीज है, अगर वो चीज नहीं है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, शी इज नॉट अ डांसर या शी इज इंट अ डांसर। उसकी कॉन्ट्रैक्शन मीन्स इज एन अपॉस्ट्रोफी टी, ठीक है, तो उसको हमने नेगेटिव बना दिया। दे आर स्विमर्स, तो दे आरंट स्विमर्स, वो स्विमर्स नहीं है। तो आप जहां इनको पॉजिटिवली यूज कर सकते हो वहीं उनको आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो। कैसे? चलो आओ देखते हैं। अगर एम को आपने यूज करना है एफर्मेटिव सेंस में, मीन्स पॉजिटिव सेंस में, आप क्या बोलोगे? आई एम अ सिंगर, ये हमारा हो गया आई एम अ सिंगर। ठीक है, अब इसका ही हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे? आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर। और अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव मीन्स इससे क्वेश्चन पुटअप करना है तो इस केस में क्या होता है? जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। जैसे आई एम है तो एम आई, शी इज है तो इज शी, ही इज है तो इज ही, तो आपका सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। बस इतना याद करो, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है और सब्जेक्ट को बाद में लगाना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ही लगाएंगे, उसी में आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आई एम स्मार्ट, ये हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट आई एम नॉट स्मार्ट, ये हो गया नेगेटिव। अगर आपने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है क्वेश्चन, तो एम आई स्मार्ट, एम आई स्मार्ट। आई एम डेडिकेटेड, भाई मैं बहुत डेडिकेटेडली अपना काम करता हूँ। आई एम नॉट डेडिकेटेड, एम आई डेडिकेटेड। आई एम मारिया, आई एम नॉट मारिया, एम आई मारिया। तो जब भी आप नेगेटिव करेंगे तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इंटेरोगेटिव में आप सब्जेक्ट बाद में आएगा और आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही इज का है। ही इज अ डांसर, पहले है शी इज अ क्रिकेटर, शी इजंट अ क्रिकेटर, इज शी अ क्रिकेटर। सेम बात हो रही है ना, आप इज शी इज था तो इज शी बोल दिया आपने इंटेरोगेटिव में। ही इज अ डांसर, अब नॉट लगाना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, ही इजंट अ डांसर। आप इज नॉट की कंस्ट्रक्शन में आपको बता रही हूँ, इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है इजंट। ठीक है, इज ही अ डांसर, ही इज रनिंग, ही इजंट रनिंग, इज ही रनिंग। शी इज प्लेइंग, ऐसी शी इजंट प्लेइंग, इज शी प्लेइंग। इट इज मूविंग, इट इजंट मूविंग, इज इट मूविंग। तो जो भी बस आप ये देखते जाएं आपकी जरूरत क्या है, आपको वो चीज क्या मांग रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन के साथ चलते जाएं और ये जो स्ट्रक्चर इसको फॉलो करते जाएं, इजी होता जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आता है आर। आर का एफर्मेटिव मीन पॉजिटिव क्या है? दे आर म्यूजिशियंस, दे आरंट म्यूजिशियंस, आर दे म्यूजिशियंस। पीपल आर अपलॉडिंग, मिलता है अपलॉडिंग का मतलब होता है प्रेज करना। पीपल आरंट अपलॉडिंग, सेम। आर नॉट की
जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोल देते हैं, वो होती है आरंट। तो आर नॉट बोलो या आरंट बोलो, एक ही बात है। दे आरंट अपलॉडिंग, आर पीपल अपलॉडिंग। नेक्स्ट, सिंगर्स आर सिंगिंग, सिंगर्स आरंट सिंगिंग, आर सिंगर सिंगिंग। नेक्स्ट, दे आर डांसिंग, they aren't dancing, are they dancing? The dogs are barking, the dogs aren't barking, are the dogs barking? ठीक है, तो हमने is, am, are की यूसेज को समझा, उसको पॉजिटिवली कैसे यूज करना है ये समझा, उसको नेगेटिवली कैसे यूज करना है ये समझा, उसको इंटेरोगेटिव वे में कैसे यूज करना है ये समझा, प्लस उसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो चीज चल रही है, वो एक्शन हो रहा है, वहां समझा। ठीक है, स्टिल कोई भी डाउट हो आपको प्लीज कमेंट करें भाई, तभी पता लगेगा ना आपको समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं जरूर उस डाउट को क्लियर करूंगी। चलिए अब आते हैं हम वॉज और वर पर। देखो, वॉज यूज होता है जब वो चीज पास्ट में हुई थी, ठीक है, और हम वॉज तब यूज करते हैं जब सिंगुलर पर्सन हो या हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। देखो, सिंगुलर होता है जैसे मैं अपने फर्स्ट पर्सन, जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ, आई वॉज, ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होता है जब मैं किसी से किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ शी के बारे में, मैं आपसे बात कर रही हूँ ही के बारे में, दे के बारे में, ठीक है। तो जब मैं किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हूँ तो भी मैं क्या यूज कर देती हूँ, वॉज, बट वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर मैंने बोला शी तो वॉज, ही तो वॉज, बट अगर जहां मैं दे यूज करती हूँ वहां मैं वॉज नहीं यूज कर सकती, बिकॉज वो आता है प्लूरल के साथ, वो आएगा वर के साथ। तो वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज होता है प्लूरल के साथ। अब पहले मैं वॉज की बात करूंगी, उसको समझाऊंगी, फिर मैं वर पर आती हूँ। देखिए, was is used for first person singular, मैंने बताया वो यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, I was, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन जैसे कौन हो गया, she was, he was, it was, तो ये उसके लिए यूज हो जाएगा जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, it was a beautiful day, she was looking glamorous, I was teaching in the class। तो जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि जब वो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगी, was। और was एंड were कब यूज होते हैं, पास्ट टेंस में। कब यूज होते हैं, पास्ट टेंस में। इसके लिए भी सेम, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होते हैं और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होते हैं। कैसे, अभी देखेंगे। जैसे है, अब पहले मैं was के बारे में बता दिया, वर के बारे में बताती हूँ। वर इज यूज फॉर सेकेंड पर्सन सिंगुलर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर होता है जब मैं किसी सेकेंड पर्सन के साथ बात करती हूँ। जैसे यू, फर्स्ट पर्सन हो गया आई, ठीक है, आप हो गए यू, तो यू वर, ठीक है। या फिर प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म जैसे दे वर, वी वर, ठीक है, तो यह होता है दे वर, वी वर। और अगर मैं सेकंड पर्सन में बात करूं तो यू वर। उसकी एग्जांपल देखते हैं। यू वर लेट 3 days in a row, वी वर वरिड समथिंग वाज रॉन्ग, हमें चिंता हो रही थी कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। दे वर गोइंग टू गिव यू अ फ्यू डेज ऑफ टू रिकवर, वो तुम्हें कुछ छुट्टियां देंगे कि तुम ठीक हो जाओ, रिकवर हो पाओ, ठीक है। तो बेसिकली अब मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म दे दी है जिससे आपको जो मैंने बोला वो बहुत क्लियर हो चुका है। चलिए, अब जो मैंने आपको समझाया was और were के लिए, उसको हम टेबल पर देखते हैं। फिर भी मैं पहले बताती हूँ, was और were पास्ट टेंस में यूज हो जाते हैं। was कब यूज होता है, सिंगुलर के साथ, जैसे I was, he was, she was, it was। और प्लूरल में कब यूज होता है, प्लूरल में वर यूज होता है, ठीक है। जैसे दे वर, वी वर, आई एंड रिया वर, एक से ज़्यादा हो गए, लेडीज वर। तो जब एक से ज़्यादा चीज़ यूज हो गई तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर। एक होगा तो was, मैनी होगा तो वर, बट यू होता एक ही है, उसके साथ आता वर है, सेकेंड पर्सन है यू। ये फिर से एक एक्सेप्शन आ गया बेसिकली हमारे पास। ये एक्सेप्शन क्या है, यू।
यू होता एक ही है बट इसके साथ आता क्या है, वर, यू वर, बिकॉज मिलता है सिंगुलर के साथ वॉज आता है, यू होता तो सिंगुलर है बट उसके साथ आता वर है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाज एंड वर? इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर्म एंड इट इज यूज्ड विथ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउंस कैसे, यहाँ पर आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ऐसे ही यहाँ पर यू वर, वी वर, दे वर। अब मैंने इसको टेबल की फॉर्म में भी बता दिया है और इसका डिफरेंस भी बता दिया है, तो आई थिंक वॉज एंड वर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं इसके साथ, जैसे ही डैश सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग, ही एक है ना, आई डैश रेडी फॉर इट, आई वॉज। दे प्लूरल है, दे वर, आगे नहीं भी रीड करेंगे तो चलेगा। शी एक है, वॉज। हरीश एक है, वॉज। द गर्ल्स मैनी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर, राइट। दे प्लूरल है, वर, दे वर ऑलरेडी देयर। इट वॉज merely an accident, there was no use in hiding now, अब कोई ज़रूरत नहीं है छुपने की, hiding means छुपना। It was becoming difficult to tolerate, अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। Dash they ready to leave, अगर ये interrogative है, सेम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो was आएगा, बट अगर you होगा आपका सब्जेक्ट तो वर आएगा, ठीक है। Dash they तो वर दे, डैश आई वॉज आई, यू वर, आगे तो पढ़ी नहीं रही मैं, इजी है ना, वी वर। ध्वनि, ध्वनि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज, इजी। चले, अच्छा एक बात मैं और बताऊंगी आपको, जैसे मैंने इज एम आर को यूज़ करा था वैसे ही आप वॉज वर को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, तो पहले मैंने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब सेम, सिर्फ इज एम आर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर, बस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही थी, तो इसको भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं, वो सो रहे थे, तो वो काम हो रहा था। जब भी वो काम हो रहा था उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से मैं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इज एम आर से वॉज वर में चेंज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, करेक्ट। चलो अब आता है हैज़ और हैव। देखो हैज़ और हैव किसकी फॉर्म है, बेसिकली सपोर्टिंग वर्ब है और ये टू हैव की फॉर्म है। ये डिनोट करता है पोजेशन, वो चीज़, पोजेशन मीन वो चीज़ किससे बिलोंग करती है, ठीक है, बिलोंग करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी कार है, ठीक है, तो ये कार, आई हैव अ कार, ये मेरे पास कार है, ठीक है, आई हैव अ कार। उसके पास पेंसिल बॉक्स है, शी हैज़ अ पेंसिल बॉक्स। उसके पास एक चॉकलेट, एक बॉक्स है चॉकलेट का, शी हैज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। तो उसके पास क्या है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ पोजेस करती है, वो चीज़ उससे बिलोंग करती है, तो ये यूज़ करते हैं हम हैज़ हैव के लिए, ठीक है। तो हैज़ कब हम यूज़ करते हैं, इट इज़ विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन मतलब हम दोनों किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। अगर यही मैं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल कर दूं तो हम बोलेंगे वी हैव, दे हैव, आई एंड रिया हैव। तो जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है
वहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़, और जहाँ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ यूज़ करेंगे हम हैव। अच्छा, कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हम कैसे लर्न करेंगे? ध्यान से देखो, एक छोटी सी ट्रिक बता रही, एक छोटी सी टिप बता रही हूँ। देखो, हैज़ में 3 लेटर हैं, हैव में 4 लेटर हैं। ये 3 है ना, कम है तो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। हैव में ज़्यादा लेटर है ना, 4 लेटर है, तो ये प्लूरल के साथ यूज़ होगा। क्लियर है? अब मैंने इसका एक टेबल भी रेडी कर दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। नाउ हैज़ इज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन, बताया ना, थर्ड, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर जैसे शी हैज़ एन ऑसम प्लान, शी हैज़ एन एक्स्ट्रा पेंसिल, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल बॉक्स, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल कंपार्टमेंट। कुछ भी थर्ड होता है जब हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड, और वो भी सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा। अब हैव इज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे थर्ड है ना, दे हैव एन ऑसम प्लान। अब इसको अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल, प्लस मैंने आपको बताया था आई। अच्छा, इसके अंदर एक्सेप्शन मैं बता दूं प्लीज़, यहाँ था एक्सेप्शन आई का भी, ठीक है। अब आई एंड यू होते तो सिंगुलर ही हैं, बट उसके साथ आता क्या है ये एक्सेप्शन है। आई हैव अ पेंसिल, यू हैव एन इरेजर, आई हैव अ मैसिव हाउस, यू हैव अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। तो आप कुछ भी बोलेंगे, बट आई एंड यू आएगा, ये होते सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आएंगे इसके साथ आएगा हैव, तो ये स्पेशल हम बोल देते हैं। आई और यू इस केस में स्पेशल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हैज़ इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन बता दिया है। इट इज़ यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस गाइज, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, जैसे शी हैज़, ही हैज़। मैं एक ही चीज़ को बारी बारी समझा रही हूँ बिकॉज वो आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाए। हम कोई भी चीज़ को एक बार सुनते हैं ना तो वो रजिस्टर नहीं होती है। जब आप उसी चीज़ को बार बार सुनेंगे ना, जैसे आपने कितने लोगों को देखा होगा कि वो मूवीज़ के डायलॉग्स बोलने लग जाते हैं। पंजाबी की इतने रैप्स हैं, इतने टफ रैप्स हैं। मेरी नीस है और कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे सॉन्ग्स बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता वो इतने बड़े बड़े रैप्स कैसे लर्न करते हैं। बट बच्चे बेसिकली इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये कि आप उसी चीज़ को बारी बारी सुन रहे हो। वो बारी बारी सुनने से ना आपके दिमाग में वो रजिस्टर कर जाता है। तो मैं भी बारी बारी चीज़ को बोल रही हूँ, टेबल के थ्रू समझा रही हूँ, डिफरेंसेस दे रही हूँ, ताकि वो चीज़ आप बारी बारी सुनोगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही वो चीज़ आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगी तो आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हैव बता चुके हैं। हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। या तो वो फर्स्ट पर्सन आई के साथ आता है, या तो वो यू के साथ आता है, या तो वो थर्ड पर्सन के साथ आता है जब वो प्लूरल हो। दे हैव, वी हैव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I have a greater solution to this problem. Do you have an extra pencil? They also have an agricultural farm. ठीक है, क्लियर है। सेम इसका टेबल है, उसके एग्जाम्पल्स है। माई फ्रेंड, ये एक है, मेरे फ्रेंड के पास क्या है? माई फ्रेंड हैज़ शॉर्ट लेग्स। झांसी हैज़ लॉन्ग फिंगर नेल्स। रोहन हैज़ स्ट्रेट हेयर। स्वर्णा हैज़ ब्लू आई। ये सब सिंगुलर, आपके सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, ट्विंस तो हैव आ गया, वी हैव आ गया, आई मैंने बताया ना ये स्पेशल है, आई और यू स्पेशल है। मार्क्स एंड रियान हैव 2 ब्रदर्स। क्लियर। तो हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, और ये तब होता है वो चीज़ आपके पास है। बट आई एंड यू एक्सेप्शनल है, ये होते सिंगुलर है बट इनके साथ आता हैव ही है, ठीक है। अब ये सारे आपके पास और एग्जाम्पल्स हैं, खुद रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब हैड आता है। देखो, हैड आता है पास्ट टेंस के लिए। हैड हम यूज़ कब करते हैं? जब पास्ट टेंस हो, वो चीज़ आपके पास थी या किसी और के पास थी। बट हैड की कमाल की बात यह है, इसका सब्जेक्ट कुछ भी हो,
सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो यार, ये हमारी मुश्किलें सारी आसान कर देता है। इसके साथ हैड ही लगाना है। आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, रिया हैड, रोहन हैड, आई एंड रिया हैड, कुछ भी हो, इसने तो हमारी सारी प्रॉब्लमें कुछ याद करने को नहीं छोड़ा। तो ये तो हैड तो सबसे कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो ये अपने साथ ले लेना है, ये बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड 4 हॉर्सेस, दे हैड अ काउ, उसके पास थी, उसके पास 4 घोड़े थे, उसके पास गायें थी। शी हैड अ चिकन, उसके पास चिकन था। द पुलिसमैन हैड अ गन, पुलिसमैन के पास गन थी। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है, उसके साथ आप हैड यूज कर सकते हो, बट हैड आता है पास्ट टेंस में, ठीक है। नाउ इसका मैंने टेबल बना दिया। अगेन हैड, ही, हो, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, या आई, वी, दे, यू, कोई भी प्लूरल नाउन हो, सबके साथ आ जाता है। अच्छा है ना, बढ़िया है ना। चलो नेक्स्ट, अब इसका एफर्मेटिव मीन पॉजिटिव क्या होता है, हैड, नेगेटिव क्या होता है, डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, एंड इसका इंटेरोगेटिव होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। अच्छा, अब कैसे है देखो, जैसे एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नाउन, दे सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ क्या है, हैड, उनके पास क्या है, बुलेट्स, आगे आपका ऑब्जेक्ट, इन द गन। शी हैड अ डॉग, सब्जेक्ट प्लस हैड अ डॉग, आगे आगे आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ आपने नाउन, सब्जेक्ट के साथ आपका हैड प्लस आपका नाउन, तो शी हैड, दे हैड, उसके आगे आपका नाउन प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हैव आएगा, बिकॉज मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर सकते हैं। शी डिड नॉट एट नहीं होता, शी डिड नॉट ईट होता है। शी डिड नॉट ड्रैंक नहीं होता, शी डिड नॉट ड्रिंक होता है। डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सो दे डिड नॉट हैव बुलेट्स इन देयर गन, शी डिड नॉट हैव एनी डॉग इन हर हाउस। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म में मैंने बताया था भाई, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। तो पहले आपका पहले था सब्जेक्ट प्लस डिड, अब ये उल्टा हो गया, पहले अब डिड पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया। डिड दे हैव बुलेट्स इन देयर गन, डिड शी हैव एनी डॉग इन हर हाउस। क्लियर, इजी। चलो अब लास्ट रह गया आपका डू, डज और डिड। देखो डू आता है आपके, कहते हैं द वर्ड्स डू, डज एंड डिड ऑफन कॉज कन्फ्यूजन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वो क्यों कन्फ्यूजन होता है यार, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। मानसी मैम आपको बहुत ही ईजी वे में समझाएगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करें, मैं क्लियर करूँगी, बट ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। दे आर ऑल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स टू डू, ठीक है। अब the verbs to do can be used as an action word or an auxiliary verb. ये काम करने के लिए, जैसे I do my work, मैं काम करता हूँ, ठीक है, इसमें ये मेन वर्ब में भी काम आता है। अब बाकी इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे वो एक्शन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं, इन सम केसेस टू डू इज यूज एज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। अब हम डू को यूज़ करेंगे जो ये डिनोट करता है कि क्या एक्शन हो रहा है। हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, जैसे वी, तो हम लगाएंगे डू, दे डू, आई एंड रिया डू। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू। प्लस मैंने आपको बताया आई एंड यू, ये स्पेशल है, इनके साथ भी हम लगाएंगे डू, आई डू, यू डू, ठीक है। डू तो समझ में आ गया ना। अब डज कब यूज़ करते हैं, जब सिंगुलर हो, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल शी डज, ही डज, इट डज। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, डज, ठीक है। अब जैसे है आई, यू, वी, दे, इसके साथ हमने डू यूज़ करा।
ही शी इट, ये सिंगुलर है, इसके साथ हमने डज यूज़ करा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम अभी नहीं देखेंगे बिकॉज हमें कंफ्यूज नहीं होना। पास्ट में बता चुकी हूँ डिड ही होगा, बाकी अब हम इसको नहीं देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि डू और डज की यूसेज का है। फॉर एग्जाम्पल, पीट ऑलवेज डज हिज टैक्सेस ऑन टाइम। अब पीट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने क्या यूज़ करा, डज। वॉलंटियर्स, ये क्या है, प्लूरल, तो मैंने बताया था प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू। वॉलंटियर्स डू अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड द टाउन। जिल डिड अ ग्रेट जॉब इन हिज हिस्ट्री रिपोर्ट फॉर स्कूल। भाई डिड तो सबका ही फ्रेंड है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड आ जाएगा। यू हैव डन नथिंग ऑल मॉर्निंग। आई एम, अच्छा अब जो फोर्थ और फिफ्थ है ये मैं आपको समझाती हूँ कि डू डज तो आपको क्लियर हो गया ना कि कहाँ यूज़ करना है। डिड भी आपको पता लग गया, भाई डिड बेसिकली पास्ट टेंस में यूज़ होता है। डिड कहाँ यूज़ होता है, पास्ट टेंस में। भाई डिड भी बहुत अच्छा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई डिड, यू डिड, ही डिड, दे डिड, वी डिड, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आई हो, यू हो, तो ये सबको अपने साथ ले लेता है। ये बहुत ही एमिएबल है, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, ठीक है। तो हैड और डिड यही कमाल के हैं, ये दोनों सबको अपने साथ ले चलते हैं, तो बिल्कुल कोई टेंशन करने की बात नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लो। और अगर ये मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट टेंस में, अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है डिड, तो आप क्या यूज़ करोगे, कोई भी सब्जेक्ट। अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, डिड। क्लियर। अब हम इसको नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डू का नेगेटिव क्या होता है, डोंट। डज का नेगेटिव क्या होता है, डजंट। डिड का नेगेटिव क्या होता है, डिडंट, ठीक है। अब ये देखो, डोंट, डजंट एंड डिडंट। Now we will see some again we will see a table। जैसे देखो I, मैंने कहा ना I और you स्पेशल है तो इसके साथ do आता है, तो नेगेटिव में भी don't आ जाएगा। I don't, you don't, we don't, they don't। सेम, he सिंगुलर है, she सिंगुलर है, it सिंगुलर है, ये does आएगा। और अगर नेगेटिव है तो doesn't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, ठीक है। और didn't, didn't ये सबके साथ आ जाता है, ये सबको ले लेगा, he didn't, you didn't, they didn't, we didn't, ये सबके साथ आ जाएगा। Now I didn't sleep late, you didn't sleep late, they didn't sleep late, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। He doesn't sit out in the sun, he doesn't sit out in the sun, तो कोई भी आपका जो अगर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो डजंट यूज़ करेगा, प्लूरल होगा तो डोंट यूज़ करेगा, और अगर आई एंड यू है तो वो डू ही यूज़ करेगा, डू या डोंट। क्लियर। अब और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको और इजी लगे। योर क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड दी कॉन्ट्रैक्ट। क्लाइंट एक है ना तो डजंट। यू डोंट, यू के साथ डोंट ही आएगा, मैंने यू डू या यू डोंट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी। योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए, बट अगर मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो हमने डिडंट यूज़ करा है, तो योर फ्रेंड होता तो भी डिडंट आता, योर फ्रेंड्स है तो भी डिडंट आता। गेट द ईमेल, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, सेम पहले था आई डू, क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो डू आए था। डज शी, सॉरी पहले होगा शी डज तो डज शी, ही डज तो डज ही। बस आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। अब हम बोलेंगे डू आई, डू यू, डू वी, डू दे। सो डू आई ड्रिंक इनफ वाटर, डू यू ड्रिंक इनफ वाटर, डू वी ड्रिंक इनफ वाटर। तो कुछ भी हो आपके पास, ये मैंने बहुत आसान तरीके से टेबल के द्वारा समझा दिया है, बट इसको ध्यान से सुने और समझें। अब डज, डज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो डज ही, डज शी, डज इट। आगे डज ही ईट मील, डज शी ईट मील, डज इट ईट मील, ठीक है। और डोंट
मैंने बताया ना, डोंट आएगा आई और यू के साथ प्लस प्लूरल, डोंट आई, डोंट यू, डोंट वी, डोंट दे। मैंने टेबल में भी वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखें और आगे सेंटेंस ज्वाइन कर लें। करेक्ट। तो आपको मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि डू, डज, डिड कहाँ यूज़ होना है। ठीक है, अब एक टिप दे रही हूँ, ध्यान से देखें। ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ही ऑलवेज, तो H कैपिटल, कोई इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड है, कुछ भी होगा तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, पूरी स्लाइड्स जितनी भी मैंने आपको शो करी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। इज सिंगुलर, आर प्लूरल और आई का फ्रेंड होता है एम। इज की नेगेटिव फॉर्म होती है इजंट, आर की नेगेटिव फॉर्म होती है आरंट और एम की वैसे नेगेटिव फॉर्म होती है वोंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉज, वर। वॉज, वर पास्ट टेंस में यूज करते हैं। वॉज सिंगुलर के साथ आता है, वर प्लूरल के साथ आता है, बट यूज सिंगुलर होता है उसके साथ आता वर ही है। ठीक है, अब अगर सिंगुलर है जैसे आई वॉज, शी वॉज, इट वॉज। अगर प्लूरल है दे वर, वी वर, आई एंड राहुल वर। ठीक है, अब आता है डू, डज, डिड। डू आता है प्लूरल के साथ, वी डू, दे डू, आई एंड रोहन डू। डज आता है सिंगुलर के साथ, ही डज, शी डज, इट डज। और डिड, डिड तो बहुत ही कमाल का है। डिड और हैड मैं इकट्ठे लूँगी। डिड और हैड जो भी सब्जेक्ट हो सबको ले लेते हैं। ठीक है, डिड भी पास्ट टेंस में यूज होता है और हैड भी पास्ट टेंस में यूज होता है। और अगर आपको फिर भी मैंने टेबल्स भी दे दी हैं, फ्लो चार्ट्स भी दे दी हैं, कुछ टिप्स भी दी हैं, फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि मुझे पता लगे अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको और बेटर वे में आपके सामने लेकर आऊँ और आपको उस चीज़ में प्रो कर दूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। इंग्लिश को स्क्रैच से एक्चुअली 0 लेवल से बताएं कि कैसे सीखें। देखो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मे बी सैलरी अच्छी है या जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फील करते हैं सोशल पार्टीज में जाना या सोशलाइज करना, बिकॉज उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। मुझे लगता है इंडिया में हिंदी का ट्रेंड कम और इंग्लिश का ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। हर एक इंसान इंग्लिश सीखना चाहता है, बट इस जर्नी में सबसे कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगी कि आपको इंग्लिश बोलने में जो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई हैं, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं। मुझे आज 20 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। यस गाइस, I am teaching from last 20 years and I really want to share my experience with you so that it can help you as well. वो आपकी भी मदद करेगा। चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं एंड इस चाहत को, जो आपकी इंग्लिश सीखने की चाहत है ना, इसको बरकरार रखिएगा। बिकॉज कई बार होता है, आपको फील होता है नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, डोंट गिव अप। कहीं बच्चे छोड़ना, थोड़ा सा सीखते हैं, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं यार, सीखो, बढ़ो आगे। आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखे, अपना फीडबैक दें, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज डे 1। चलिए अब डे 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको उससे जुड़ी बातों को समझना, सुनना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 2 साल का है या 3 साल का है, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो एक तमिलियन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, क्या आपको उनकी लैंग्वेज सिखानी पड़ती है उनको?
क्यों नहीं सिखानी पड़ती? बिकॉज वो बचपन